हाय गाइस, वेलकम टू जीआर एकेडमी। मैं हूं आप लोगों का बायोलॉजी एडुकेटर सौरभ रॉय। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, पीसीआर। ये होता क्या है? देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। बहुत सारा डीएनए फ्रैगमेंट में से जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट था उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे वो हम लोग देखे थे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब वो जो अलग जो डीएनए फ्रैगमेंट मिला, अब वो एक फ्रैगमेंट में से हम लोग कितना काम कर सकेंगे, कितना वैक्सीन बना सकेंगे, कितना एंटीबायोटिक बना सकेंगे। मुझे तो बहुत सारा डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए ना, तो वो एक डीएनए फ्रैगमेंट को हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करके, कैसे रेप्लिकेशन करके हम लोग बहुत सारा डीएनए फ्रैगमेंट बना सके, उसी जो प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज एक एंजाइम का नाम है और चेन रिएक्शन मतलब सोचो कि एक डीएनए से दो डीएनए बना, दो से ऐसे, फिर यहां पे 2 से 4 बना, तो ये क्या हुआ, चेन रिएक्शन चलता जा रहा है। इसीलिए इस स्टेप का नाम, इस प्रोसेस का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस प्रोसेस में ये एक मशीन यूज होता है। ठीक है, इस मशीन का नाम है थर्मोसाइक्लर मशीन। क्या नाम है? थर्मोसाइक्लर मशीन। ये नाम ऐसा क्यों होता है हम बाद में बोलेंगे। अब क्या होता है देखिए, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बेसिकली हमें जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट मिला, सोचो कि ये एक डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है। ये है उसका 5 प्राइम, ये है उसका 5 प्राइम एंड, ये इसका 3 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड। ठीक है, ये जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है, सबसे पहले मुझे इस स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, ये जो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। ये जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट का दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ेगा। अलग कैसे करेंगे? हम लोग उसको हीट करेंगे। कितना टेम्परेचर में? लगभग 94 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। तब क्या हो गया, दोनों जो स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस को जो अलग हो गया, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डीनेचुरेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस का नाम रहेगा डीनेचुरेशन। नेचुरेशन। ओके, तो हीट देके जब हम लोग दोनों स्ट्रैंड को अलग करेंगे। अब दोनों स्ट्रैंड को तो अलग कर लिए, जैसे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़े ना, अगर आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर डीएनए रेप्लिकेशन सही से पढ़े होगे तब भी ये चीज, मतलब ये पीसीआर ठीक से समझ में आएगा। तो अगर आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा। अब क्या होगा, अब डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोग देखे थे दोनों स्ट्रैंड अलग होने के बाद जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस टाइम में हमें आरएनए प्राइमर का जरूरत था, प्राइमेज एंजाइम का। क्यों? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तो नया न्यूक्लियोटाइड को तो जोड़ सकता है लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकता है वो। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज किए थे? आरएनए प्राइमर को। ये तो हम लोग इन विट्रो कर रहे हैं, मतलब लेबोरेटरी में कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आरएनए प्राइमर्स कहां से लाएंगे? तो हम लोग यहाँ पे केमिकली प्रोड्यूस, ठीक है, आरएनए प्राइमर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, तो वो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को एज ए आरएनए प्राइमर यूज करेंगे। उस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड में लगभग 18 से 24 बेस पेयर रहता है। ठीक है, अब 18 से 24 बेस रहता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एज ए आरएनए प्राइमर यूज करेंगे। अब देखिए, हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम के तरफ स्टैंड बनाता है। मतलब अगर ऊपर वाला स्टैंड में अगर ये 5 प्राइम हुआ और ये 3 प्राइम हुआ, तो नीचे वाला स्टैंड में 3 प्राइम का ठीक उल्टा तरफ मुझे क्या करना है? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। क्योंकि तभी तो अगर यहां पे अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ूंगा तब ये क्या होगा, उसका 5 प्राइम होगा और उल्टे तरफ वो 3 प्राइम की तरफ नया डीएनए पॉलीमरेज नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पेयर में लेंगे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, एक ऊपर वाला स्टैंड में जोड़ेंगे और नीचे वाला स्टैंड में जोड़ेंगे, लेकिन उसका पोजीशन रिवर्स रहेगा। मतलब ऊपर वाला स्टैंड में अगर हम लोग इस पोजीशन में ऊपर वाला स्टैंड का 3 प्राइम के उल्टे तरफ अगर हम लोग आरएनए प्राइमर मतलब जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को जोड़े, तो नीचे वाला स्टैंड में उसका उल्टा में, उसका रिवर्स पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे। लेकिन इस जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर था 94 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां से हमें कम करके क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है। तो जब टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर को जब हम लोग कम करके लोअर कर देते हैं ना, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एनीलिंग प्रोसेस। तो इसीलिए डीनेचुरेशन के बाद का जो स्टेप है उस स्टेप का नाम है एनीलिंग। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? ये जो टेम्परेचर है उसको घटा देंगे ताकि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जोड़ पाए। ओके, अब ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को तो हम लोग जोड़ दिए, जो एज ए आरएनए प्राइमर यूज होगा। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है? जो डीएनए पॉलीमरेज जो करता था कि क्या धीरे धीरे क्या करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज अलग अलग न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के ये चेन को एक्सटेंड करता जाएगा। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम का डायरेक्शन में। अब देखिए,
नॉर्मली जो डीएनए पॉलीमरेज है तो एक एंजाइम है। हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में देखे कि ये जो कोई भी एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहता है, 40 डिग्री, 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर में एक एंजाइम ठीक से काम करता है। लेकिन यहां पे तो सर आप घटा के भी 55 डिग्री सेंटीग्रेड लाए हो, तो वहां पे तो कोई भी एंजाइम ठीक से काम नहीं करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? तब साइंटिस्ट ने देखा हॉट स्प्रिंग में एक बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। जो बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में रहता है। तो उस बैक्टीरिया के बॉडी में भी तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके पास भी तो डीएनए है। तो वो डीएनए रेप्लिकेशन कौन करता है? तो उस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज मिलता है, साइंटिस्ट ने उस पॉलीमरेज को यूज किया यहां पे। तो उस पॉलीमरेज का नाम रहेगा टैक पॉलीमरेज। क्या नाम रहेगा? उस पॉलीमरेज का नाम रहेगा टैक पॉलीमरेज, ठीक है। टैक वर्ड कहां से आया? टी फॉर थर्मस और एक्यू फॉर एक्वाटिकस। तो थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्प्रिंग में मिलता है, जो कि थर्मोफिलस बैक्टीरिया है, मतलब हीट को वो पसंद करता है। तो वो क्या करेगा, उसके बॉडी में जो डीएनए पॉलीमरेज मिलेगा, उसी पॉलीमरेज को हम लोग क्या करेंगे, नया जो चेन बनाएंगे, तो उस चेन बनाने में यूज करते हैं। तो ये चेन बन रहा मतलब क्या? चेन एक्सटेंस हो रहा है। तो इसीलिए थर्ड स्टेप का नाम होता है एक्सटेंशन। तो थर्ड स्टेप का नाम क्या होगा? एक्सटेंशन। इस स्टेप में हम लोग कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं? टैक पॉलीमरेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टैक पॉलीमरेज को जब यूज करेंगे, मतलब हम लोग देखिए ये जो मशीन है ना थर्मोसाइक्लर, देखिए यहां पे ऐसे छोटा छोटा ऐसा टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इस तरीके का टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग डीएनटीपी डाल देते हैं। डीएनटीपी का मतलब क्या होता है? डीएनटीपी का मतलब क्या होता है? डीएनटीपी का मतलब होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मतलब बेसिकली न्यूक्लियोटाइड, जो ये डीएनटीपी को जोड़ जोड़ के एक न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है? एक न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है? राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर रहता है, क्योंकि हम लोग डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या रहेगा? नाइट्रोजन बेस। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और क्या रहता है? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो इसलिए 3 फॉस्फेट ग्रुप रहता है। बेसिकली वो बार बार बोल रहा हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है, इसलिए। तो ये डीएनटीपी का फुल फॉर्म क्या रहेगा? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो 3 मतलब डीऑक्सी मतलब राइबोज शुगर, जो नाइट्रोजन बेस रहेगा वो, और 3 फॉस्फेट ग्रुप यहां पे ऐड करते हैं। तो अलग अलग एटी, ए का, टी का, जी का, सी का, अलग अलग क्या देंगे हम लोग? अलग अलग ए रिच डीएनटीपी, टी रिच, जी रिच, सी रिच का क्या करेंगे हम लोग? डीएनटीपीज ऐड करते जाएंगे। तो वो डीएनटीपीज को लेके जो हमारा टैक पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? चेन को एक्सटेंड करेगा। ऊपर का जो चेन रहेगा, ऊपर का स्ट्रैंड में इस तरफ एक्सटेंड करेगा और नीचे का स्ट्रैंड में इस तरफ एक्सटेंड करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन। लेकिन टैक पॉलीमरेज तो हॉट स्प्रिंग में रहता है, वो तो बहुत गर्म होता है। तो टैक पॉलीमरेज कितना डिग्री टेम्परेचर में अच्छा से काम कर पाएगा? वो याद रखना, 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में टैक पॉलीमरेज बहुत अच्छा से काम करना पड़ता है। तो देखिए इस मशीन में पहले टेम्परेचर था डिनेचुरेशन के लिए 94 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसको कम करके बना दिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जब एक्सटेंशन में हम लोग क्या करें, उसको टेम्परेचर को फिर को बढ़ा दिए और बढ़ा के टेम्परेचर को बना दिए हम लोग 72 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर बार बार चेंज होता जा रहा है। इसीलिए ये जो मशीन है, इस मशीन का नाम मैंने पहले क्या बोला था? इस मशीन का नाम होता है थर्मोसाइक्लर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता जाता है। इसका मतलब एक बार एक पीसीआर रिएक्शन में 3 स्टेप मास्ट है। डी मतलब क्या रहेगा? DAE, डी फॉर डीनेचुरेशन, कितना डिग्री टेम्परेचर? 94 डिग्री। एनिलिंग में टेम्परेचर घटेगा, इसलिए इसको एनिलिंग बोला जाता है। इसमें 55 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 55 से 65 बेसिकली रहता है। और एक्सटेंशन में 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। तो इसलिए टेम्परेचर पर रोटेट होता है, इसलिए इस मशीन का नाम है थर्मोसाइक्लर। ओके, अब एक बात देखिए, ये जो पीसीआर जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में मतलब एक रेवोल्यूशन ला दिया। ये प्रोसेस को आविष्कार किसने किया था? कैरी मुलिस बोल के एक साइंटिस्ट था। कैरी मुलिस, ये साइंटिस्ट लगभग 1983 से 1985 के बीच में इसने क्या किया था? इस पीसीआर को आविष्कार किया था, इसलिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था साइंटिस्ट को। तो यही था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग
कुछ मिनट में बिलियंस ऑफ कॉपी, एक डीएनए का बिलियंस ऑफ कॉपी कुछ मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन आया कि सोचिए कि एक बार एक साइकिल में तीनों स्टेप आया, डीएई, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, तो अगर बोलेगा कि सोचिए कि पीसीआर में, ये थर्मोसाइक्लर में 4 बार 4 साइकिल चलाया गया है, तो मेरा एक डीएनए का कितना कॉपी बनेगा? तो याद रखना, एन मतलब नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, तो अगर 4 साइकिल चलाया गया है इस मशीन में, तो मेरा कितना कॉपी बनेगा? 2 टू द पावर n, मतलब कितना आएगा? 2 टू द पावर n मतलब 16। ठीक है, अगर 10 बार चलाएगा तो कितना आएगा? 2 टू द पावर 10, मतलब 2 टू द पावर 10 कितना आएगा? ये वाला लगभग 1024 ऐसा आएगा, ये एक बार चेक कर लेना। तो यही होता है, तो कितना कितना कॉपी बनेगा ये डिपेंड करेगा कि कितना बार हम लोग इस साइकिल को चला रहे हैं इस मशीन के अंदर। ओके, तो ये था बेसिकली पीसीआर। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। ओके, बाय, थैंक यू।